हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पिछले पार्ट में हमने बताया था आपको कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होता है, राइट। और आपको बताया था हमने बैलेंस कैसे करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, अनबैलेंस कैसे करना है। उसके बेसिस पे हम और डिफरेंट सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सेकेंड पार्ट में आपको बता रहे हैं कि राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इन द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस में हम कैसे सिंबल्स का यूज करते हैं, क्या क्या सिंबल्स बेसिकली यूज होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखते समय। केमिकल इक्वेशन को बेसिकली लिखते समय क्या क्या सिंबल लिखा जाता है। तो इसमें पहला है आपका, देखिए, गैसियस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। गैसियस स्टेट को कैसे लिखेंगे, स्मॉल जी से लिखते हैं। और लिक्विड स्टेट जो होता है, लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, स्मॉल एल से हम बेसिकली उसको लिखते हैं। सॉलिड को स्मॉल एस से लिखा जाता है। और एक्वस सोल्यूशन इज रिटेड बाय ए क्यू। एक्वस मतलब क्या होता है, जली वाटर, इसमें वाटर का अमाउंट उसमें होगा, उसको एक्वस बोला जाता है, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। राइट इन द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, द कंडीशन इज जनरली रिटेन एबव और बिलो द एरो ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन लिखा जाता है, जो कंडीशन होती है कि किस कंडीशन में हमारे रिएक्शन हो रहा है, हीट में हो रहा है, कोल्ड में हो रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या किसी अदर सब्सटेंस के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो वो सारी चीज़ें हम कंडीशन जो है हम एरो के ऊपर या लिखेंगे या नीचे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप हैं। पहला इसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो अपोजिट है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस के बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारे रिएक्शंस आज हम कवर करेंगे इसी वीडियोज़ में, ओके। तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? रिएक्शन इज विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें देख सकते हो, जैसे ए, इसका जनरल फॉर्मूला ए प्लस बी, एरो लगा के ए बी एक सिंगल कंपाउंड है। इधर जो राइट साइड में है प्लस का साइन नहीं आएगा, केवल लेफ्ट साइड में ही हमारा क्या होगा, प्लस का साइन आएगा। तो उसमें दो या दो से अधिक आपके क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, वो कंबाइन होंगे। कंबाइन मतलब आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी। जैसे आपका Mg प्लस O2 2MgO, यहाँ पे देखो राइट साइड में Mg और O2 दोनों प्लस हो रहे हैं, मीन्स वो कंबाइन हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो MgO बना रहे हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ की जब मैरिड हो जाती है, शादी हो जाती है, तो वो आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जिसे मैरिड लाइफ बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अब क्या हो गया, शादी हो गई तो एक साथ हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए, तो क्या बन गया, CO2। तो देखो कितना इजीली बताया गया है, इसमें कोई भी समझ सकता है, बहुत ही आसानी से समझ सकता है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेम से ही क्लियर है, क्योंकि कोई दो चीज़ें आपस में, दो या दो से अधिक चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। बेसिकली हमारा दो ही चीज़ें ज़्यादातर देखा जाता है कि वो कंबाइन हो रही हैं, टू रिएक्टेंट जो है आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे डायरेक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसका जनरल फार्मूला लिख देना है, और एक या दो आपको उसमें आपके केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन in which one compound decompose into a more compound or element known as decomposition reaction. Okay, decomposition reaction is just opposite of composition reaction। अब इसका जनरल फॉर्मूला है AB ब्रेक डाउन इंटू A प्लस बी। कोई एक चीज होगी, सिंगल चीज होगी, इधर राइट साइड में हमारा क्या होगा, प्लस साइन होगा, लेफ्ट साइड में कोई प्लस का साइन नहीं होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, राइट साइड में हमारा क्या होगा, प्लस साइन होगा, लेफ्ट साइड में कोई भी प्लस साइन
नहीं होगा। हम इस तरह से कोई भी रिएक्शन को पहचान सकते हैं। देख सकते हैं नीचे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें प्लस नहीं है, केवल राइट साइड में प्लस है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट हो चुका है। आपका देखो ये आयरन है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। और ये Pb है जिसे लेड भी बोला जाता है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है लेड नाइट्रेट Pb ऑक्साइड प्लस Na2 प्लस O2 में ब्रेक हुआ है। इसमें 3 पार्ट्स में ब्रेकिंग हुई है। एक सिंगल जो है रिएक्टेंट वो ब्रेक हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन हो रही है, वो एक चीज़ है वो ब्रेक होकर के 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। दिखने इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला है उसी से आपको अंदाज़ा लग सकता है, बहुत ही इजीली क्लियरली डिफाइन किया गया है। और सिंपल सा डेफिनेशन है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन 2 और मोर कंपाउंड और एलिमेंट आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट से मतलब है, लाइट के प्रेजेंस में बेसिकली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में क्या हो रही है, ये डिकम्पोज हो जा रहा है बेसिकली आपका, लाइक 2AgCl ब्रेक डाउन 2Ag प्लस Cl2। बहुत ईजिली, बहुत ही क्लियरली एक बार आपने देख लिया तो समझ लो लाइफ भर के लिए ये तैयार हो गया, आपके माइंड में सेट हो गया, ऐसा बनाया गया है, ऐसा डिजाइन किया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये वीडियो आपके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी तो एक बार आप पढ़ेंगे तो अब टोटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये पूरा चीज़ कवर किया गया है, एक भी पार्ट इसमें मिस नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच एटम और आयन मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। इसमें जो होगा रिएक्शन, इसमें एटम या आयन होंगे एक कंपाउंड से मूव करके दूसरे कंपाउंड में चले जाते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। एक कंपाउंड एटम या एलिमेंट, एटम या आयन्स जो होंगे वन कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चले जाते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेस मतलब एक की पोजीशन डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे जनरली इसका इक्वेशन है A प्लस BC, एरो लगा के AC प्लस BC। जैसे ये BC जो कंपाउंड है, A क्या किया है, C के प्लेस को, B के प्लेस को बेसिकली रिप्लेस कर दिया है। A ने क्या किया, B को रिप्लेस कर दिया, उसके जगह को हटा दिया। ठीक है, तो A आ गया, B के प्लेस पे क्या है, A आ गया, यानी A ने B को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें वन एटम या आयंस जो होते हैं अपने दूसरे कंपाउंड से आयंस को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिएक्शन इन विच एटम और आयन मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म वन न्यू कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। When zinc react with hydrochloric acid, it gives hydrogen gas and zinc chloride, like ZnCl2 plus H2। तो ये हमारा क्या है, Zn जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना हुआ है। और दूसरे वाले इक्वेशन में when zinc react with copper sulfate, it forms zinc sulfate and copper metal। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो सारे एटम जो है, सारे मेटल सबको नहीं रिप्लेस करते हैं। जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड से क्या करता है, रिप्लेस कर पाता है। अब भाई जो ताकतवर होगा वही छोटे वाले को हटा पाएगा ना। अब 2 लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, तो एक ताकतवर आदमी रहेगा, वो वीक वाले को क्या करेगा, उसको हटा के अपनी जगह बैठ जाएगा। वो गुंडागर्दी है भाई उसकी, वो तो करेगा ही है। ठीक है, तो Zn जो है कॉपर से स्ट्रॉन्ग है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया है।
तो Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप समझ सकते हो उसको। तो डिस्प्लेस कर दिया गया। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका ये फिनिश होता है। फिर देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे। क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे और उसमें से एक जो पहले वाले कंपाउंड से एक जो एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट में, दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट में चला जाता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, एक दूसरे को हटा देते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट। आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। द रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो है आयंस का बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, स्वैपिंग बेसिकली हो रही है। जैसे आप देख सकते हो AB है प्लस CD है, ये AB हस्बैंड वाइफ है, CD भी हस्बैंड वाइफ है। इसमें C जो है हस्बैंड है और जो A है हस्बैंड है, B वाइफ है, C हस्बैंड है, D वाइफ है। तो A वाले ने क्या किया, D को ले लिया और C वाले ने क्या किया, B को ले लिया। मतलब A जो है C के वाइफ को ले लिया और C वाला जो है A के वाइफ को ले लिया। तो इस तरह से स्वैपिंग हो गई। हस्बैंड वाइफ के केस में देखा जाए तो ये स्वैपिंग हो जा रही है बेसिकली। तो यहाँ पे आयंस बेसिकली क्या हो रहे हैं, स्वैप हो रहे हैं, एक दूसरे से स्वैपिंग हो रही है। लाइक BaCl2 प्लस Na2SO4, तो आपका BaSO4 हो गया। Ba क्या हो गया, ये सोडियम सल्फेट था, उसके पास सोडियम को रिप्लेस कर दिया और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया, तो 2NaCl हो गया आपका। NaOH प्लस HCl दैट इज NaCl प्लस H2O। यहाँ भी देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आपका सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बना रहा है। सोडियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे NaCl आ गया। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, डिस्प्लेस कर दिया उसकी। ये बेसिकली दो जगह आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों कंपाउंड में हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और पहले वाला जो डिस्प्लेसमेंट था वहाँ पे सिंगल मेटल था, सिंगल एटम जो है वो दूसरे कंपाउंड की मेटल को रिप्लेस कर रहा था। बट यहाँ ये आपस में स्वैपिंग हो रही है, दोनों कंपाउंड में। यहाँ पे दो कंपाउंड होंगे, बेसिकली दोनों कंपाउंड होंगे। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे दोनों कंपाउंड होने चाहिए। ठीक है, जो प्लस लगा हुआ है लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में, दोनों कंपाउंड्स होने चाहिए। यहाँ पे कंपाउंड में ही स्वैपिंग हो सकती है। जो सिंगल आदमी है वो तो दूसरे की वाइफ को नहीं स्वैप ले सकता ना, आदान प्रदान कर, उसके पास तो है नहीं। ठीक है, तो जो मैरिड होंगे वही एक दूसरे को स्वैप कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है। फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स क्या होता है, निकलना, और एंडो मतलब अंदर लेना। एंडो मतलब अंदर लेना, एक्सो मतलब बाहरी, एंडो मतलब अंदर का। द रिएक्शन इन विच प्रोसीड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में बेसिकली हमारा हीट क्या होती है, हीट हमारी प्रोड्यूस होती है, निकलती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइक N2 प्लस 3H2 एरो लगा के 2NH3 प्लस हीट। यहाँ पे हीट बेसिकली राइट साइड में होगा। हीट हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहचानने की ये जो रूल्स हैं या एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बेसिकली जो हीट होगा वो राइट साइड में होगा, और एंडोथर्मिक में हमारा हीट जो होगा लेफ्ट साइड में होगा। एंडोथर्मिक क्योंकि हीट उसको दिया जा रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में हीट लेता है। तो ऑल द कंबक्शन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के जो सारे कंबक्शन रिएक्शन होते हैं, जो भी चीज़ बर्न करती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, CNG हो गया, ये सारे चीज़ बर्न करके क्या बनाते हैं आपके, ये सारे के सारे आपके हीट प्रोड्यूस करते हैं। जो भी कंबक्शन रिएक्शंस होती हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। द केमिकल रिएक्शन which proceed with the absorption of heat energy is called endothermic reaction. Endothermic reaction क्या है, the reaction which proceed with absorption of heat energy, absorption of heat energy। यहाँ पे absorption हो रहा है, absorption of heat energy, heat को क्या कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, उस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अमोनिया है 2NH3 प्लस हीट जो उसमें ब्रेक हो रहा है N2 प्लस 3H2।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वो क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो जा रही है, बेसिकली ब्रेक हो जा रहा है हीट के प्रेजेंस में, जब हीट इसको दिया जा रहा है, जब हीटिंग बेसिकली किया जा रहा है, ठीक है। अमोनिया को जब हीट मिल रही है तो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो ये हमारा इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। द रिएक्शन इन विच प्रोसीड विद द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा नीचे। ओके, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ इंडोथर्मिक, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो मैक्सिमम क्या होती है, हमारा इंडोथर्मिक होती है। एंड मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसको हीट या लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है, ब्रेकिंग होती है, तो वहाँ पे उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में उसको जब ब्रेक होगा तो निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैक्सिमम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, इंडोथर्मिक होती है। सिंपल सी चीज़ है, आप समझ में आ जाना चाहिए, आई होप सो। ओके, फिर है रेस्पिरेशन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। रेस्पिरेशन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। व्हेन क्विकलाइम, आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। When quicklime is added to water, it decompose and release energy. तो क्विकलाइन जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, उस टाइप के पहले जो चूना बनता था ना, जो घरों में पॉलिश पेंट करने के लिए यूज किया जाता था, उसकी बात किया जा रहा है। ये चूने को जब पानी में हम भिगो देते थे 2-3 घंटे, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती थी। वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें बेसिकली निकलती थी और वाटर बनता था, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, वहाँ पे। तो रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जब क्विक लाइन को भी वाटर में ऐड किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और एनर्जी क्या होती है, निकलती है। कुकिंग इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन विच इज इंडोथर्मिक। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसको हीट देते हैं ना, जैसे हम पल्स बनाते हैं, दाल वगैरह बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो एनर्जी जो भी है वो फिर पक जाता है, ठीक है, खाना बनाते समय। तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कुकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीटिंग। तो हम खाना तभी बना सकते हैं क्योंकि हमें हीटिंग उसको देते हैं, तभी वो बन पाती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑक्सीजन या नॉन मेटालिक एलिमेंट क्या होंगे? एडिशन होता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। हम कंपाउंड से या तो ऑक्सीजन ऐड करते हैं या नॉन मेटालिक एलिमेंट को ऐड करते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हटाते हैं, या मेटल जो होते हैं, मेटल एलिमेंट जो होते हैं कंपाउंड से, उनको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। रिमूव होता है बेसिकली रिएक्शन में। तो इस टाइप के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ऑक्सीजन का बेसिकली ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूवल होगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज एडेड, या हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट इज रिमूव, इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज। तो जिस कंपाउंड में ये चीज़ ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, उसको हम बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज हुआ, दैट इज ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। क्या होगा? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हुआ है या हाइड्रोजन जहाँ से निकला है, वो बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड होता है। और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा बोली जा रही है, नॉन मेटालिक का और मेटालिक जो सब्सटेंस है, मेटालिक एलिमेंट है या नॉन मेटालिक है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नॉन मेटालिक एलिमेंट भी ऐड होते हैं, या रिप्लेस जो हो रहा है वो हाइड्रोजन के साथ साथ और भी क्या हो सकता है? मेटल एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस कंपाउंड में या एलिमेंट्स में ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन निकलेगा, वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है। तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है?
द कंपाउंड विच कैन ऐड ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिस कंपाउंड की हेल्प से हम ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करेंगे या हाइड्रोजन को हटाते हैं, वो बेसिकली हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसकी हेल्प से ऐड हो रहा है, जो ऐड करने में हेल्प कर रहा है, बेसिकली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा। रिडक्शन क्या होगा, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का क्या है, ये अपोजिट है। ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होती है। वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है। रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और मेटालिक एलिमेंट होंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट, और रिमूवल किसका हो सकता है, ऑक्सीजन क्या या नॉन मेटालिक एलिमेंट का फ्रॉम ए कंपाउंड से होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का या नॉन मेटल का होगा, और ऑक्सीजन का या नॉन मेटल का आपका क्या होगा, रिमूवल होता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन। एंड द कंपाउंड एंड इवेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस। और जिसमें ये रिडक्शन हुआ, जिस कंपाउंड में हुआ, उसको क्या बोलते हैं, वो रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। और जिसकी हेल्प से, जिस कंपाउंड की हेल्प से रिड्यूस होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द कंपाउंड और एलिमेंट विच कैन कॉज रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी हेल्प से या जिसके कॉज से, जिसके द्वारा हुआ है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अभी आपको एग्जाम्पल जब दिया जाएगा तो उसमें और इजीली ये कॉन्सेप्ट क्या होगा समझ में आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो और फोकसली इसको पूरे वीडियो को लास्ट तक आप देखोगे ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों। ओके, इन ए केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। दोनों एक साथ अगर सिमिल्टेनियसली टेक प्लेस होते हैं, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेड मतलब यहाँ पे RED, रिडॉक्स मतलब क्या है, रिडॉक्स जो है रेड और ऑक्स से मिलके बना हुआ है। रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर एक साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आप पॉज के नोट भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा नोट्स है। इससे बेटर जो नोट्स है किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगी, मार्केट में कोई भी इससे बेटर नोट्स नहीं है। बहुत ही मेहनत करके ये भी वीडियोस बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छा नोट्स है दोस्तों। आप इसको नोट करके और एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन है, आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इक्वेशन की हेल्प से दिया गया है, तो सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो और रिड्यूसिंग एजेंट आई होप्स की समझ में आ गया होगा। द कंपाउंड आर एलिमेंट विच कैन कॉज रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको कैसे ये हो रहा है बेसिकली। लाइक एग्जाम्पल देखिए, ये व्हेन आयरन रिएक्ट विथ एयर इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड, बेसिकली रस्ट है। देखो आयरन है और ऑक्सीजन है, आयरन में बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ तो ये आयरन ऑक्साइड हो गया, प्लस हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है, तो ये प्लस होकर के आयरन ऑक्साइड हुआ। तो आयरन बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया। इन दिस रिएक्शन आयरन इज ऑक्सीजन इज एडेड टू आयरन, दस आयरन इज ऑक्सीडाइड। हियर ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ऑक्सीजन क्या है, बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयरन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। Fe क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड O2 ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, इस क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से वो एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल CuO+H2, इसमें बेसिकली यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। ये कॉपर जो ऑक्साइड जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन जब रिमूव होगा तो ये क्या रिएक्शन होती है, ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है ना, हट रही है। कोई चीज़ निकलती है, जब हटती है तो वो रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है। तो यहाँ पे निकल गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई, तो कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस होकर कम हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन निकल गया है, यानी रिडक्शन हुई है। कॉपर क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हुआ है, और किसकी हेल्प से हुआ है,
हाइड्रोजन की हेल्प से हुआ है। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेसिकली। क्या है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूस किया, कॉपर को क्या किया है, हाइड्रोजन रिड्यूस किया है, इसलिए हाइड्रोजन हमारा क्या है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग, हमारा हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर ऑक्साइड जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक अपोजिट होता है। जैसे जो हमारा जो चीज़ रिड्यूस होती है वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है बेसिकली। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और जो क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, और भी एक एग्जांपल है जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से इन दिस रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड इज रिड्यूस टू सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल रहा है ना, निकला हुआ है सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्या होगा है बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। हाइड्रोक्लोरिक में क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया है उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हुआ है। एंड ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट क्लोरीन इज रिमूव। नॉन मेटालिक जो है एलिमेंट क्लोरीन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि वो रिड्यूस हुआ है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। ठीक है, फिर हमारी डेली लाइफ में इसका यूजेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ऑक्सीडेशन रिजेक्शन का, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो भी रेस्पिरेशन रिएक्शन है, रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसमें फूड हमारा ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो रेस्पिरेशन हमारा क्या है, बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमारा रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसमें फूड हमारा ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर आयरन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म रस्ट विच लेड टू द कोरोजन ऑफ द आयरन इन द लॉन्ग टर्म में जो आयरन है ऑक्सीडाइज होकर के रस्ट बनाता है। आपने देखा भी था, इसका इक्वेशन भी देखा था, जिसमें आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा था। बाय अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक कवर इन आयरन आर्टिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। जब आयरन पे हम जिंक की एक लेयर अप्लाई करते हैं और उसको रस्ट से बचाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली गल्वनाइजेशन बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है गल्वनाइजेशन, जिसमें हम जिंक की क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देते हैं, कवरिंग हो जाती है, जिससे कि रस्टिंग नहीं हो पाती, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और रस्ट नहीं बनता है, और हमारा जो आयरन है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होती है बेसिकली। फ्राइड फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर। जो फ्राइड फूड होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज होते हैं, अगर लंबे टाइम तक हवा में जैसे ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एंड स्पॉइल द टेस्ट ऑफ द फूड, और फूड का टेस्ट भी क्या होता है, ख़राब हो जाता है। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फूड का टेस्ट बेसिकली ख़राब हो जाता है। द फूड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन, फूड हमारा क्या हो जाता है, अनफिट फॉर कंजप्शन, खाने के योग्य नहीं हो पाता, हम उसको कंजम्पशन नहीं कर सकते, उसको खा नहीं सकते, बहुत ख़राब हो जाता है। द स्पॉयलेज ऑफ फ्राइड फूड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो स्पॉयल फूड है, जो फ्राइड फूड है, वो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, या रेंसिड हो जाता है, उसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। फ्राइड फूड इज ऑफन पैकेज इन एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत तरीके हैं, अभी आगे हम रेंसिडिटी को देखेंगे।
जिसमें उसको हम बचा रहे एनसीडीसी से बताने के लिए डिफरेंट प्रिवेंशन मेथड यूज करेंगे। और उस प्रिवेंशन मेथड में एक एयर टाइट पैकेज में हम क्या करते हैं, और जो भी फ्राइड फूड होती हैं या फैट या ऑयल में बनी हुई कोई भी चीज़ होती है उसको पैकेज कर दिया जाता है एयर टाइट में, जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो पाए, हवा के कांटेक्ट में नहीं आ सके। अदरवाइज वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है बेसिकली। तो अभी हम रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम उसको देखते हैं। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज डिफाइंड एज ए स्लो एंड स्टडी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के थ्रू जो स्लो एंड स्टडी डिस्ट्रक्शन मेटल का हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोरोजन। द डे बाय डे जो भी मेटल हमारा कोरोड हो रहा है, स्लो एंड स्टडी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या होता है, ख़राब होने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन इज ए सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इन द कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकर। उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है जब हम मेटल आयरन को हम एयर और ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली। इन दिस इम्प्योर आयरन सरफेस एक्ट एज द कैथोड एंड प्योर आयरन एक्ट एज एनोड। जो इम्प्योर वाला जो होता है बेसिकली वो कैथोड के रूप में वर्क करता है और प्योर वाला जो आयरन है वो एनोड के रूप में वर्क करता है। इसमें H2CO3 फॉर्म फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो फॉर्म होता है, एंड CO2 फ्रॉम एयर एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा की है, एयर की है, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वर्क करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब 9th क्लास में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम बहुत सारे रिएक्शंस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ब्रेकिंग होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, उसमें काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा एनोड के रूप में प्योर आयरन और कैथोड के रूप में हमारा इम्प्योर आयरन वर्क करता है, और हमारा H2CO3 फॉर्म होता है फ्रॉम मॉइस्चर से, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर की जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वर्क करती है बेसिकली। कोरोजन का देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आर एज फॉलो। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, O2 प्लस 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिल करके ये 4 OH माइनस आयंस बनाते हैं। Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस। जब आयंस जो बढ़ते हैं 2 से 3 जब होता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और आयंस जब 3 से 2 होंगे, जब कम होंगे तो वो क्या होता है, रिड्यूस होता है बेसिकली। तो यहाँ पे Fe3 प्लस आयंस जो है कंबाइन हो करके OH से कंबाइन हो जाता है, आयंस टू फॉर्म दी FeOH का होल थ्राइस आयरन हाइड्रोक्साइड ये बनाता है। दिस बिकम रस्ट, ये क्या होता है बाद में ये रस्ट बन जाता है। Fe2O3 XH2O, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ X के प्लेस पे 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है उससे अटैच होते हैं। विच इज़ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, उसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। Fe2O3 डॉट लगा के हम 5H2O या 3H2O ऐसे वहाँ पे X के प्लेस पे हम नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे सबसे आप देख सकते हो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोरोजन जो है, जो भी हमारा मेटल जो आयरन है कोरोड हो रहा है, उसको हम उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, कुछ लेयरिंग करते हैं कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। हवा के कांटेक्ट से बताना होगा, या तो उसको पैकेज कर दें या उसके ऊपर किसी चीज़ की लेयरिंग कर दें। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम उसको बचा सकते हैं। बाई कोटिंग विथ पेंट, पेंट की हेल्प से हम बचा सकते हैं। बाई कोटिंग विथ ऑयल्स एंड ग्रीस, ऑयल या ग्रीस के उसके ऊपर हम कोटिंग कर दें या उसकी लेयर बना दें, उससे भी हटा सकते हैं। बाई अलाइनिंग विथ अदर मेटल, अदर मेटल की हम एलॉइंग कर दें, उसको अलग अदर मेटल के साथ हम मिक्स कर देते हैं। जैसे स्टील है, स्टील पे कोरोजन नहीं होता है क्योंकि उस स्टील में बहुत सारे अदर एलिमेंट्स को हम मिला करके उसको बनाते हैं। तो बाई एलॉइंग विथ अदर मेटल, उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस अभी बताया था आपको। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक और आयरन इज शीट्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक और ऑन आयरन शीट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम जिंक को क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। आयरन के ऊपर जब कोटिंग करते हैं, इस प्रोसेस को ही बेसिकली हम गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है।
इन विच जिंक फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर आयरन के ऊपर आ जाती है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, तो वो उससे हमारा रस्टिंग से बच जाता है, बेसिकली कोरोजन नहीं होता है जब जिंक की लेयरिंग कोटिंग हो जाती है, वो हमारा जिंक कार्बोनेट वहाँ पे बनता है। और एक और मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी ऐसे ही होता है जिसमें निकल वगैरह अदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी कोटिंग कर दी जाती है आयरन के ऊपर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हेल्प से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। फिर है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट आर चेंज। जब रैंसिड हो जाएगा तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऑयल और फैट्स क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑक्सीडाइज होता है, उसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी इज केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स, ऑयल एंड अदर लिपिड्स। फैट्स, ऑयल एंड अदर लिपिड्स की हेल्प से वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है आपका फैट्स और ऑयल का। तो ये हमारा रैंसिडिटी का पार्ट है। रैंसिडिटी को भी हम डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इस पे फूड हमारा जो स्पॉयलेज है उसको हम बचा सकते हैं। तो क्या क्या इसके तरीके हैं, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन लाइक एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन को ही हम क्या बोलते हैं, जो सब्सटेंस है उसको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जो भी फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल है उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन दी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर में क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कि रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है, बच जाती है। रैंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय, और भी तरीके हैं, जैसे स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। पहला तरीका एयर टाइट कंटेनर में उसे रख दिया जाए। दूसरा स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में भी हम फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की हेल्प से भी हम उसको बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो भी प्रिवेंट करता है आपका ऑक्सीडेशन से। एंड स्टोरिंग फूड इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में भी हम फूड को स्टोर करते हैं, जिससे रैंसिडिटी से बच सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये हमारा चैप्टर आज के ये फिनिश होता है यहीं पे। दिस इज मी आदित्य सर, ओके, बाय बाय। वीडियो